Okay. So starting on with fourth sum, it says in figure 2.21, this is 2.21, if ray AB, this is AB, okay, is parallel to ray DE. AB जो है वो DE से parallel है. एंगल C, यहाँ पर जो है एंगल C is 50 डिग्री एंड एंगल D is 110 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABC. तो यहाँ पर आपको B का जो है वो मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. एंड दे हैव आल्सो गिवन टू यू हिंट. हिंट जो है वो है ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C. पॉइंट C से जो है वो लाइन आपको बनानी है, ओके, विच विल बी पैरेलल टू लाइन AB. AB जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, हॉरिजॉन्टल वे में जा रही है. तो जो ये वाली लाइन जो होगी वो भी हॉरिजॉन्टल वे में जाएगी एंड दे वुड बी पैरेलल टू AB. तो यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन में आपको एक लाइन बनानी है, आपको बोला गया और वो पैरेलल होनी चाहिए AB से. तो आपने यहाँ पर जो है वो लाइन बनाया और उस लाइन का स्टार्ट और एंड पॉइंट जो होगा वो होगा लेट्स से GH. ठीक है. तो जो चीज़ें आपको गिवन है, हम सम की जो शुरुआत होती है, हाउ डू वी स्टार्ट द सम, जो चीज़ें गिवन है आप वो लिख दो, जो कंस्ट्रक्शन आपने की है वो भी लिखनी है आपको. सो यहाँ पर आपको लिखना है कि हिंट में आपको क्या बोला गया था कि जो आपकी लाइन आप बनाओगे, न्यू लाइन जो बनाओगे आप पॉइंट C से, वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होना चाहिए AB से. तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन GH. ठीक है. एंड ये पैरेलल तो है बट इनका जो ट्रांसवर्सल है वो भी आपको लिखना है. एंड BC, अगर मैं ये लाइन को अगर और एक्सटेंड करती तो ये दो लाइन का ट्रांसवर्सल क्या होता, BC होता, तो मैं वही लिख रही हूँ. एंड लाइन BC इज देयर ट्रांसवर्सल. ठीक है. ये 1 है. और कौन कौन सी लाइन जो एक दूसरे से पैरेलल है, यहाँ पर आपको दिया गया था क्वेश्चन में, BA इज पैरेलल टू रे DE. आपको लिखना है लाइन BA इज पैरेलल टू लाइन DE. ये नंबर 2 है और ये जो था वो आपको गिवन था. ओके. अब AB जो है वो GH से पैरेलल है, BA जो है वो DE से पैरेलल है. एक और एक लाइन जो है वो एक दूसरे से पैरेलल होगी, वो होगी ये वाली. जब ये दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल है तो ये वाली लाइन भी एक दूसरे, अभी मुझे लिखना है DE. DE जो है वो लाइन DE इज पैरेलल टू ये वाली लाइन मुझे बताना है. अब DE के जगह कौन सी वाली लाइन जो DE से सेम थी वो थी BA. अब BA बोलो या AB बोलो, वन ऑन द सेम थिंग. अगर मैं BA के जगह यहाँ पर GH लिखूँ, विल इट वर्क? येस, ऑब्वियसली इट विल वर्क, बिकॉज BA और GH वो भी एक दूसरे से सेम है. तो या तो मैं BA लिखूँ, बट BA अगर मैं लिखूँगी वो तो ये वाली लाइन हो जाएगी, सेम हो जाएगी. तो BA के जगह मैं क्या लिख रही हूँ, GH. और ये हुआ मेरा नंबर 3. अभी आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, आपको एंगल ABC, ये B जो है ना वो एंगल, आपको उसका मेजरमेंट जो है वो फाइंड आउट करना था. यहाँ पर जो था वो 80 था, ये भी गिवन था. ठीक है. अब ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी. अब आपको लिखना है, अब जो एंगल C है ना, यहाँ पर ये साइड और ये साइड D, ये वाले एंगल के ऊपर एक लाइन है और ये वाले एंगल के नीचे एक लाइन है. सो आधे इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स है तो मुझे वो बताना पड़ेगा. ठीक है. एंगल EDC प्लस, अब जब इंटीरियर एंगल्स होता है तो वो सप्लीमेंट्री होता है. सप्लीमेंट्री का मतलब हम दोनों भी एंगल्स को, जो इंटीरियर है, जैसे कि मेरा यहाँ पे D इंटीरियर है और यहाँ पर जो पॉइंट C था, यहाँ पर एंगल फॉर्म होगा तो वो भी इंटीरियर होगा. तो दोनों भी एंगल को प्लस कर कर, यहाँ पर मैंने D लिखी, अब मुझे लिखना है C. तो DCH इज इक्वल्स टू 180. दोनों भी एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे उसका जो सम मीन आंसर जो निकल के आएगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा. और आपको ब्रैकेट में लिखना है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अच्छा, आपको शायद से एक डाउट होगा कि हमें तो एंगल B फाइंड आउट करना है, तो हम एंगल यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स की क्यों बात कर रहे हैं. हम इंटीरियर एंगल्स की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर B हमें तब मिलेगा जब मुझे यहाँ पर पूरा C मिल जाएगा. बट यहाँ पर C जो है ना वो आपका आधा दिया हुआ है. अगर आप देखो
यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर आपका सी है और यहाँ पर आपका एच है। बट यहाँ पर सी जो है ना वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। सिर्फ इतना हिस्सा हमें पता है 80 डिग्री, वो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया था, बट जो इतना हिस्सा है सी का वो मुझे नहीं पता है। मैं एंगल बी को जो है वो ऑल्टरनेट की मदद से फाइंड आउट करना चाहती हूँ। ये जेड बन रहा है, ये एंगल जो है वो जेड बनता है। अगर मुझे सी यहाँ पर पूरा मिल जाता है तो मुझे बी भी जो है वो मिल जाएगा। मैं ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट करके प्रूफ कर दूंगी, जो इसका मेजरमेंट होगा वही इसका मेजरमेंट होगा, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ये आपको पता होगा। बट जो सी जो था ना मेरा, वो आधा दिया था, मुझे पूरा जब हिस्सा फाइंड आउट करना है तो मुझे एक बात यहाँ पे पता चली कि यहाँ पर डी और सी जो है एंगल एक दूसरे से क्या है, इंटीरियर है। और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। जब मैं इतना हिस्सा फाइंड आउट करूंगी तो जब मैं ये दोनों को प्लस कर दूंगी, ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल से, तो मुझे इतने हिस्से का पता चल जाएगा। अब मुझे मेन सी चाहिए था, तो मैं यहाँ पर जो भी मुझे आंसर मिलेगा उसको इससे प्लस करूंगी तो मुझे पूरा सी मिल जाएगा। जब पूरा सी मिल गया तो मतलब मुझे एंगल बी भी जो है वो मिल जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करें, ये सी फाइंड आउट करने की, जो आधा रिमेनिंग सी है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ओके, यहाँ पर आपका ई डी सी, ई डी, डी बीच में है मिडिल में, वो कितना था आपका 100 दिया हुआ था। सी इस तरफ में इंटीरियर के साइड पे, ये जो सी है उसका मेजरमेंट आपको नहीं पता, सो आप कॉपी करो डी सी एच, ओके, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जो नंबर्स है उन्हें एक तरफ ले जाना है और जो अल्फाबेट्स है उन्हें एक तरफ। यहाँ पर एंगल डी सी ई विल बी इन दैट प्लेस ओनली, इज इक्वल्स टू आया, फिर 100 और 180 में से 180 इज बिगर, तो मैं उसे शिफ्ट नहीं करूँगी, इट विल बी ऑन दैट प्लेस ओनली। यहाँ पर जो है पॉजिटिव 100 जो है उसके आगे कोई भी साइन नहीं दी गई है, इसका मतलब इट इज़ पॉजिटिव नंबर। व्हेन इट विल बी शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड ऑफ इज इक्वल्स टू, वो बन जाएगा मेरा नेगेटिव 100। मेरे पास जब 180 में से 100 आप माइनस करोगे तो आपको 80 डिग्री मिलता है। तो आपको डी सी एच, बेसिकली आपको एंगल सी कितना मिला है, बिकॉज मिडल मिडल अल्फ़ाबेट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे सी फाइंड आउट करना था और यहाँ पर जो सी एंगल हमें मिला है वो 80 डिग्री मिला है। तो आपको यहाँ पे कितना मिला है, आपको मिला है 80। यहाँ पर एक सेकेंड, ये जो था ना ये था 50 डिग्री, सॉरी मैंने अभी देखी ये चीज़, ठीक है। तो आपको ये आधा सी मिल गया और आधा सी आपको ऑलरेडी दिया गया था। अब मुझे जब पूरा सी फाइंड आउट करना है तो ये और ये प्लस हो जाएगा। तो आप इसे कैसे प्लस कर सकते हो, ये तो आपको मिल गया, ठीक है, डन। बी सी डी एंगल बी, इतना ही हिस्सा है ना, जो इतना हिस्सा था आपका वो कितना था, 50 डिग्री था। आप यहाँ पे देखो आपके पास बी है, आप नीचे की तरफ देखो आपके पास सी है, और आप सी से ऊपर की ओर जाओ तो आपके पास डी है। तो बी सी डी एंगल बी सी डी प्लस, अभी आपको क्या प्लस करना है, ये वाला एंगल प्लस करना है। ये वाला एंगल जो है आपने कैसे फाइंड आउट करे, डी सी, यही था ना, डी यहाँ पे था, सी यहाँ पे था और एच यहाँ पे था, उससे आपको ये वाला मिला। यहाँ पर डी था, यहाँ पर सी था और यहाँ पर एच था, ये आपको मिला है 80 डिग्री, ठीक है। वो यहाँ पर भी है, एंगल डी सी एच इज इक्वल्स टू, ये दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको कौन सा एंगल मिलेगा, पूरा सी। पूरा सी कैसे मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा ना, यहाँ पर बी था, यहाँ पर सी और यहाँ पे एच, एक यहाँ पे 50 था और एक यहाँ पे 80 था, तो बी सी एच आपको कौन सा एंगल मिलेगा, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे एच, ठीक है। इतना हिस्सा जो था सी का वो 50 था, इतना हिस्सा जो था वो 80 था, आपको पूरा सी फाइंड आउट करना है। तो बी सी एच आपको क्या मिलेगा, पूरा एंगल बी सी एच मिलेगा आपको। अब बी सी डी, जो बी सी डी था वो कितना था आपका 50, और डी सी एच जो था वो आपका था 80 डिग्री, ठीक है। बी सी एच ये आपको मिला है 130 डिग्री, ओके। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना था ए बी सी, ठीक है, ये फाइंड आउट करना था ए बी सी। कुछ एंगल इस तरफ ऐसे ही है, फिगर ए बी और सी मैंने भी सेम टू सेम एग्जैक्ट बना ली। अब एंगल बी आपको नहीं पता है, बट एंगल सी आपको पता है, और ये जो फिगर है वो जेड बनाता है। एंड ऑल्टरनेट एंगल्स, यू नो ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अगर ये 130 डिग्री का आपको मिला है तो बी भी कितने का होगा, 130 डिग्री का होगा। वाई, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल एंड द मेजर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो यहाँ पे आपका एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये किससे कॉन्ग्रुएंट है, बी सी एच से, बी सी एच। वाई, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है।
सो सपोज क्या यहाँ पर आपको बी सी एच एंगल बी सी एच जो था वो 130 डिग्री मिला था, तो एंगल ए बी सी भी आपका कितना हुआ 130 डिग्री हुआ. सो इन दिस वे यू हैव प्रूव्ड के एंगल बी आपका 130 डिग्री का है. Okay, now starting on with fifth sum, let's read. Fifth sum says in figure 2.22, this is your figure 2.22, ray AE is parallel to ray BD. अब यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है ना वो समझनी है कि AE लाइन जो है वो ऐसी लाइन है, ठीक है, और BD लाइन जो थी आपकी कुछ ऐसी लाइन थी. अगर आप ये लाइन को अगर और एक्सटेंड करो अप साइड से, और ये वाली जो ए लाइन थी आप डाउनवर्ड से अगर आप एक्सटेंड करो, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. और वही चीज़ जो है वो हमें क्वेश्चन में बताई गई थी, ठीक है. रे ए ई इज पैरेलल टू रे बी डी. आपको ये चीज़ से आप समझ आया होगा कि ए ई यहाँ है, अप साइड है, और बी डी यहाँ है. अगर ए ई को मैं डाउनवर्ड से एक्सटेंड करूँ और ए ई को डाउनवर्ड से एक्सटेंड करूँ और बी डी को जो है वो अप साइड से एक्सटेंड करूँ, सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर. रे एफ यहाँ पर है आपका, इज द बाइसेक्टर. ये बाइसेक्टर है. कौन सा एंगल का आपको लगता है कि ये ए एफ जो है वो बाइसेक्टर हो सकता है? ई ए बी. ये जो एंगल है ना, यहाँ पे ई था, यहाँ पे ए और यहाँ पर बी था, तो ये जो ए एफ जो है वो बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर मीन्स ये जो ट्रांसवर्सल भी बोलो या बाइसेक्टर भी बोलो, इट इज डिवाइडिंग द एंगल इन टू पार्ट्स. तो वो जो है वो हमारा बाइसेक्टर हुआ ए एफ, ठीक है, ऑफ एंगल ई ए बी एंड रे बी सी. बी सी जो है वो आपका इस तरफ है, वो कौन से एंगल का बाइसेक्टर हुआ? ए बी डी. कुछ इस तरह से यहाँ पे ए था, यहाँ पर बी, और जो था आपका यहाँ पे डी था, और बी सी आपको बोला गया वो बाइसेक्टर है. तो आपको पता चला कि ये कौन सा एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है. प्रूव दैट लाइन, आपको क्या प्रूव करना है? ए एफ, जो ये ए एफ है और जो बी सी है वो एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है. वो आपको प्रूव करना है. अगर एफ कुछ इस तरह से थी, नीचे की ओर ए था और ऊपर की तरफ एफ था, ठीक है, और बी सी जो थी वो इस तरह से कुछ थी, यहाँ पर बी था और यहाँ पर सी था. अगर और एक्सटेंड ये लाइन हो तो फिर ये एक दूसरे से पैरेलल है. वो हमें रिटन फॉर्म में जो है वो प्रूफ करके बताना है. सिंपली ये फिगर को देखकर आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जेड फॉर्म हो रहा है. अगर आप इस तरफ देखो, हाउ डू आई राइट, इफ़ यू नोटिस, तो ए एफ यहाँ पर था, उसके बाद में यहाँ पे एफ था, यहाँ पर ए था, ओके. फिर हमारी आई हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी हमारी ए बी, और फिर बी और सी जो है वो कुछ इस तरफ से जा रही, सो दे आर मेकिंग जेड. तो ऑल्टरनेट टेस्ट से हम प्रूव कर सकते हैं कि ए एफ जो है इज पैरेलल टू बी सी. अब इसे एकदम फॉर्मेट में हम कैसे लिखे, विल सी. जो जो चीज़ें आपको बताई गई थी वो आपको लिख लेनी है पहले, जैसे कि रे ए ई जो है वो पैरेलल है रे बी डी से, ठीक है. ये चीज़ जो है वो आपको गिवन है. अब आपको ये भी बताना है कि रे ए एफ इज़ द बाइसेक्टर. ए एफ जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ई ए बी का. ए एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी. अब जो कि ए एफ जो है यहाँ पर दो एंगल बना रहा है. इस एक अखे एंगल को जो है, एक पूरे होल एंगल को जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड करा है. तो वो जो टू पार्ट्स है वो कौन कौन से हुए? एक तो ई ए एफ और दूसरा एफ ए बी. वही आपको लिखना है. एंगल ई ए एफ में डिवाइड करा है और दूसरा वाला जो एंगल है वो था आपका एफ ए बी. अब आप अगर देखो तो इनका मेजर यहाँ पर एक्स था, ई ए एफ जो था एक्स है, इनका मेजरमेंट क्या है? एक्स है. और एफ ए बी का भी जो मेजरमेंट है वो एक्स है. तो x और x आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये दो एंगल भी एक दूसरे से इक्वल हो गए. तो यहाँ पर आएगा एफ ए बी, और ये क्या है? ये x है. तो यहाँ से आपने एक चीज़ पता करी. अब जो दूसरी है वो आपको आगे बोला गया था कि रे बी सी, ये बी सी जो है वो बाइसेक्टर है किसका? ए बी डी का बाइसेक्टर है. तो आपको यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है, रे बी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी. जो है वो ये एंगल को जो है टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो वो एंगल यहाँ से शुरू हुआ है ए बी डी, ए बी डी, ठीक है. अब दो हिस्से कौन कौन है? एक तो होगा हमारा ए बी सी होगा. बी सी जो है वो एक एंगल को, ये पूरे
होल एंगल को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट जो है वो हमारा इस तरह यहाँ से शुरू हो रहा है, ए बी सी से, ए बी और सी से, और दूसरा वाला जो है वो सी बी डी, एंगल सी बी डी। यहाँ पर आपका ए बी सी वाई था एंड सी बी डी भी जो है वाई है, सो इट मीन्स दे आर ऑफ इक्वल मेजर। तो यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई, इट मीन्स दे आर इक्वल टू ईच अदर, बोथ द एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, और उनका मेजरमेंट क्या है, वाई है। ये हमने सेकेंड चीज़ प्रूफ किया। अभी हमें क्या बताना है कि जो ए एफ जो है ना वो बी सी से पैरेलल कैसे है। तो यहाँ पर हमें जेड दिख रहा है, तो वो ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट है, हम प्रूफ कर देंगे। अब यहाँ पर जो है मेरा जो होल एंगल था ई ए बी, ठीक है, वो किन दो एंगल से बना है, ये वाले एंगल से बना है। तो आपको क्या करना है, ई ए एफ प्लस एफ ए बी, ये इतना एंगल मेरा जो है वो दो एंगल से मिलकर बना है। मैंने वो चीज़ यहाँ पे लिखी, मैंने ई ए बी नहीं लिखी, इंस्टेड व्हाट आई रोट ई ए एफ प्लस एफ ए बी। उसके बाद मेरा ये वाला एंगल, ये एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी जो है वो भी टू पार्ट्स, टू एंगल से बना है। एक तो ए बी सी, और जो दूसरा एंगल था हमारा सी बी डी, एंगल सी बी डी। एक सेकेंड, यहाँ पर हम ये चीज़ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो z बना रहा है बट ये भी तो z बना रहा है। आप देखोगे तो मैं वही चीज़ यहाँ पे प्रूफ करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा होल एंगल नहीं ली कि ए, यहाँ पे ई ए बी और बी ए बी डी मैंने पूरा नहीं ली। जो ऑल्टरनेट एंगल्स मैं यहाँ पे प्रूफ तो कर रही हूँ, बट जो एक बड़ा सा एंगल जो टू एंगल्स को मिलकर बना है, मैं वो यहाँ पे प्रूफ कर रही हूँ। तो आपको अभी पता चला कि यहाँ पे मेरा एंगल ई ए एफ, ये सब ये कैसे आए। एक बड़े से एंगल, कौन सा बड़ा एंगल था मेरा, ई ए बी था, और जो दूसरा वाला एंगल मेरा कौन सा था, ए बी डी था, ठीक है, ई ए बी और ये बड़े से एंगल दो हिस्सों को जोड़कर बने हैं। ये बड़ा सा एंगल दो हिस्सों को जोड़कर बना है। ये एंगल ये वाले एंगल से कॉन्ग्रुएंट इक्वल क्यों है, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसलिए यहाँ पर मेरा ई ए बी और यहाँ पर मेरा ए बी डी इसलिए आया, वाई, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ई ए एफ का मेजरमेंट क्या था, एक्स था, और साथ ही में एफ ए बी का मेजरमेंट भी क्या था आपके पास, एक्स था, इज इक्वल्स टू का साइन एंगल ए बी सी का वाई है, और सी बी डी का भी क्या है, वाई है। यहाँ पर इसके आगे नंबर नहीं है, इट मीन्स इनके पास क्या है, इनके पास वन है, वन है, वन है, वन है। अभी 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 होता है, और दो बार मेरे पास सेम अल्फ़ाबेट है तो उसे मैं कॉमन लूँगी। यहाँ पर भी 2y आ गया, सेम टू सेम। अब मुझे क्या करनी है, मुझे यहाँ पे ये बताना है, डिवाइड करना है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सो आई एम डिवाइडिंग both the sides mean my left hand side and my right hand side by 2। जब हम 2 के टेबल से 2 1 सा 2 के टेबल में 2 किस पर आता है, 1 पे आता है, तो 1 मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आई विल राइट x। 2 के टेबल में अगेन 2 किस पर आता है, 1 पे आता है, नो नीड टू राइट 1, डायरेक्टली आई विल राइट y। अब 1 लिखो या ना लिखो, इट डजेंट मैटर। अब यहाँ पर x मिला और यहाँ पर y मिला। हमें प्रूफ क्या करना है, AF जो है वो BC से जो क्या है वो पैरेलल है। ये प्रूफ करते वक्त यहाँ पर हमें Z दिख रहा है, तो इसके अंदर एंगल मेरा FAB आया और ABC आया। लाइन किसे, कौन सी लाइन को प्रूफ करना है, AF को पैरेलल किससे प्रूफ करना है, BC से प्रूफ करना है। तो इनमें मेरे पास कौन सा एंगल आया, ऑल्टरनेट एंगल्स में FAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC, क्योंकि वो Z बना रहे हैं, ठीक है। तो x आपको यहाँ पे सर्च करना है कि FAB था और वो x था, तो x के बदले मैं ये लिख सकती हूँ एंगल FAB इज इक्वल्स टू, और y के जगह आपको z बनाना था। z तो पता है आपको कैसे मिला है, बट यहाँ पे x की वैल्यू भी तो आपको दी गई थी, तो वही बताना है आपको। और y की वैल्यू यहाँ पे ABC दी गई थी, चेक करो ABC यहाँ पे दिया गया ABC, ठीक है। ये क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल्टरनेट एंगल्स है ये। तो भले यहाँ पर
इसका मेजरमेंट x दिया था और इसका मेजरमेंट y दिया था, बट सिंस दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स तो इनके मेजरमेंट क्या हो गए, सेम हो गए। और इफ़ वी हैव प्रूव्ड कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स की मदद से हमने ये प्रूव किया कि ए एफ जो है वो बी सी से क्या है, वो पैरेलल है। सो देयरफॉर लाइन ए एफ इज पैरेलल टू लाइन बी सी। ये पूरी एक्सरसाइज में आपको समझाया क्या गया था, दो लाइंस आपको दी गई होगी, वो दो लाइंस को आपको पैरेलल है या नहीं है वो फाइंड आउट करना था। लाइंस को कैसे पैरेलल प्रूफ करते हैं, तीन टेस्ट से। पहला वाला टेस्ट इंटीरियर एंगल टेस्ट से, दूसरा वाला पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स एंड तीसरा वाला पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग। यही एंगल्स की मदद से, ये तीन एंगल की मदद से दो लाइन पैरेलल है कि नहीं वो आप प्रूफ कर सकते हो। ये वाले फिगर में आपको जेड दिख रहा था, एक तो ऐसा वाला जेड होल बनाता है और दूसरा ये वाला जेड बनाता है, ठीक है। आपको ए एफ पूछा गया था तो आप कितना एंगल लोगे, और बी सी जब पूछा गया था तो आप ये वाला लोगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ। आई ट्राई टू मेक नेक्स्ट वीडियो ओके इन अ मोर सिंपलर फॉर्म। चलो स्टार्टिंग ऑन विथ 6 सम। डायग्राम फिगर हैज बीन गिवन टू यू, इट इज 2.23 अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये वाले फिगर में आपको ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी दिख रही है, ई एफ जो है ना वो ट्रांसवर्सल है ऑफ लाइन ए बी। किसकी ट्रांसवर्सल है, ये जो लाइन है वो कौन सी दो लाइन के थ्रू पास हो रही है, एक तो ए बी एंड दूसरा वाला जो है वो सी डी है, ठीक है। सो लाइन ई एफ इज द ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। अभी यहाँ पे इंटरसेक्ट्स द लाइन एट पॉइंट पी। किन दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी, एक तो पी एंड दूसरा यहाँ पे क्यू। ये दो लाइन को इंटरसेक्ट भी कर रही है रिस्पेक्टिवली। रे पी आर, यहाँ पर पी आर आपको दिख रहा है, पी आर एंड रे क्यू एस आर पैरेलल। ये क्या एक दूसरे से पैरेलल है एंड बाइसेक्टर ऑफ बी पी क्यू। यहाँ पर बी है, यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्यू है। बी पी क्यू का बाइसेक्टर कौन है, पी आर है। कैसे, क्योंकि एक बड़ा सा एंगल है यहाँ पर कुछ इस तरह से, बी था, पी था और यहाँ पर जो था आपका वो क्यू था, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पर आपको रे जो है पी आर दी गई थी। अब ये बड़े से एंगल को बी पी क्यू को पी आर जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे मेरा बी पी, ये पूरा बड़ा सा एंगल जो है वो किससे बना है, बी पी आर प्लस आर पी क्यू, इनसे बना है, ठीक है। और फिर बाद में बोला गया है एंड रे क्यू एस यहाँ पर है, आपको यहाँ दिया गया है क्यू एस जो है वो किसे बाइसेक्ट कर रही है, एंगल पी क्यू सी। पी यहाँ है, क्यू यहाँ है और सी यहाँ है, ओके। ठीक है, बोला गया था पी क्यू सी, सी आपका यहाँ पर था, और जो क्यू एस जो है ना, क्यू एस रे जो है क्यू एस, ये बड़े से एंगल को पी क्यू सी को भी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है टू पार्ट्स में, ठीक है। अब प्रूफ दैट, आपको क्या प्रूफ करना है कि आपकी जो लाइन ए बी है, ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ओके। सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पे एक बात पता चली है कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। जैसे हमने ये वाला सम किए थे एग्जैक्टली ये सम भी वैसे ही है, और आपको प्रूफ करना है कि लाइन ए बी जो है वो सी डी से पैरेलल है, ओके। तो लुकिंग एट द फिगर, आप लोग ने फिगर आउट कर लिए होंगे कि ये जो ए बी सी लाइन को हम पैरेलल सी डी से कैसे बता सकते हैं, थ्रू ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट से। अब ज्योमेट्री का आप एक कॉन्सेप्ट समझो, ज्योमेट्री इज़ नथिंग। जो क्वेश्चंस में आपको दिया गया है, जो भी क्वेश्चंस में आपको दी गई होगी चीज़ें, वो आपको शॉर्ट में दी गई होगी, और जब आप कोई चीज़ को प्रूव कर रहे हो तो वो सारे वो क्वेश्चन को ही आपको एक्सटेंड करना है, ठीक है। और सबसे पहली बात, जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेगा रफ फिगर आपको बनाते जाना है फॉर मोर क्लैरिटी, ओके। और जो बाइसेक्टर है, ट्रांसवर्सल है, वो सारी चीज़ों का है ना कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर अपने दिमाग में बिठा लो। ये अगर छोटी छोटी चीज़ अगर आपको बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन एंड ट्रांसवर्सल, पैरेलल, कॉन्ग्रुएंट, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो ज्योमेट्री वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल। जब तक आप क्वेश्चन समझोगे ही नहीं तो आप सॉल्व कैसे कर पाओगे, ठीक है। और ऐसे रफ फिगर साइड में बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सॉल्व करोगे इट विल हेल्प यू ऑल, एंड आप फिगर कर पाओगे कि ये चीज़ क्या समझाई जा रही है और ये चीज़ हमें क्या बता रही है, ओके।
सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज़ थी कि अ ट्रांसवर्सल ई एफ ऑफ लाइन ए बी एंड लाइन सी डी intersect the line at point P and Q respectively. तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल आपको पता चली कि ई एफ आपको लिखना है लाइन ई एफ इज द ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन ई एफ जो है वो कौन सी दो लाइन की ट्रांसवर्सल है, एक तो ए बी एंड सी डी, ऑफ लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। ई एफ ट्रांसवर्सल है ए बी और सी डी की, ठीक है। आगे आपको बोला गया था कि ई एफ जो है वो पी पर और यहाँ पर क्या था, क्यू था, पी और क्यू को जो है वो इंटरसेक्ट कर दिया। ट्रांसवर्सल ई एफ इंटरसेक्ट पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, ये भी चीज़ आपने लिख दी। आगे बोला गया है कि रे पी आर एंड रे क्यू एस आर पैरेलल टू ईच अदर। रे पी आर पैरेलल है रे क्यू एस से, ये भी आपने लिख दी। और फिर आगे आपको लिखना है एंड बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर भी है। पी आर जो है वो किसका बाइसेक्टर है, बी पी क्यू। तो आपको यहाँ पे लिखना है रे पी आर बाइसेक्ट एंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू। अच्छा, अब पी आर जो कि बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी पी क्यू को, तो दो एंगल्स मेरे बनेंगे, एक इस ओर और एक इस ओर, तो मैं वो आगे लिखने वाली हूँ। सो बी पी क्यू के एक बड़ा सा जो होल एंगल है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक एंगल मेरा बनेगा बी पी आर, बी पी आर बनेगा, और दूसरा जो एंगल मेरा बनेगा वो होगा आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू बनेगा, ठीक है। ये जो है बी पी आर जो है और आर पी क्यू जो है वो क्या है, वो आधा हिस्सा है। किसका आधा हिस्सा है, एक बड़े से एंगल का जिसका नाम है बी पी क्यू। पी आर क्यू एंड बी पी आर, ये दोनों एंगल जो है वो आधा हिस्सा है एक बड़े से एंगल का। ये समझ आई, यहाँ हम 1 लिखते हैं। आगे आपको बोला गया था एंड रे क्यू एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू सी। तो रे क्यू एस जो है बाइसेक्ट कौन से वाले एंगल को, क्यू एस जो है वो क्या लगता है आपको, किसे बाइसेक्ट कर रही है, पी क्यू सी को। एक बड़ा सा एंगल था पी क्यू सी को क्यू एस जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, पी क्यू सी को बाइसेक्ट कर रही है। अब जो कि ये बड़े से एंगल को बाइसेक्ट करी, तो ये बड़ा एंगल जो है, दिस होल एंगल इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक मेरा जो पार्ट होगा वो होगा पी क्यू एस, पी क्यू एस होगा, और दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो होगा एस क्यू सी, एस क्यू सी। अगेन सेम थिंग, एस क्यू सी और पी क्यू एस, एस क्यू सी और पी क्यू एस जो है वो क्या है, छोटा सा आधा, इट मीन्स आधा हिस्सा है। किसका आधा हिस्सा है, एक बड़े से एंगल जिसका नाम है पी क्यू सी, ठीक है। ये हमने दूसरी चीज़ बताई। अब हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन में आपको बोला गया था प्रूफ दैट लाइन ए बी। तो ये सारी चीज़ों से आपको क्या प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी से क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर ये फिगर ड्रॉ कर कर जब मैं ये सारी चीज़ें नहीं लिख रही थी, जब मैं क्वेश्चंस को जब समझ रही थी, मुझे ये पता चला कि ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, और ऑल्टरनेट एंगल्स जो मुझे दिखाई दे रहे उसी वो मुझे हेल्प करेगा ये दो लाइन को एक दूसरे से पैरेलल बताने में। फिर मैंने क्या कि जो क्वेश्चन था उसे वापस से रीड करके जो जो चीज़ें दी गई थी उसे मैंने एक्सटेंड करी हूँ। फिर अभी लास्ट में जो क्वेश्चन था अभी ये प्रूफ करना बाकी है, तो ये अभी मैं प्रूफ करूँगी। ओके, सो अगर आपको याद होगा तो एक लाइन दी गई थी क्वेश्चन में, रे पी आर जो है वो पैरेलल है क्यू एस से, पी आर जो है वो क्यू एस से क्या है, पैरेलल है। अब जब ये दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल है तो इनकी ट्रांसवर्सल कौन हुई, इनकी ट्रांसवर्सल हुई हमारी क्यू ई क्यू। तो आपको यहाँ पे लिखना है ये वाली लाइन को, ये गिवन था, ओके। मुझे ये दोनों एंगल को साथ में लाना है, बट मैं
एकदम सडनली इसे मैं नहीं ले सकती। तो मैं सबसे पहले जो ये, अगर आपको कोई चीज़ क्वेश्चन में दी गई है वो वेस्ट में नहीं जाएगी, आपको उसे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे पी आर जो है वो पैरेलल है हमारा रे क्यू एस से, एंड ई क्यू जो था वो था इसकी ट्रांसवर्सल। अब मैंने पी आर मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये भी जो है वो जेड बना रही है। ये जो एंगल अगर आपको दिख रहा होगा तो ये भी जो है वो जेड बनाता है, ठीक है। तो मैं ये एंगल की बात करूँगी बिकॉज अगर यहाँ पर कोई चीज़ शो हो रही है मुझे उसके बारे में बताना ज़रूरी है, और वो जो चीज़ हमें बताई जाएगी वो हमारे एट दी एंड जो मेन जो हमें कंक्लूड करना है उससे लिंक होगी। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, ऑल्टरनेट एंगल्स दिख रहा है, वो ऑल्टरनेट एंगल्स कौन हुआ आपका, एक तो आर पी क्यू हुआ, एंगल आर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस ऑल्टरनेट एंगल से हमने प्रूव करा कि ये दोनों एंगल क्या एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे प्रूव करा कि ये जो दो एंगल्स है वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। इफ़ यू सी यहाँ पर मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए था, बी पी क्यू चाहिए था एंड पी क्यू सी, मतलब ये होल एंगल चाहिए था और ये होल एंगल चाहिए था। मेरा फुल जेड यहाँ पर बनेगा तो मैं प्रूव कर पाऊंगी मेरा ए बी जो है वो लाइन सी डी से क्या है, इक्वल है, इस पैरेलल है। तो अब आर पी क्यू अगर आप देखो यहाँ पर आर पी क्यू यहाँ पर इस ओर है, और आर पी क्यू जो है वो क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है। आर पी क्यू जो है वो हाफ पोर्शन है किसका, एंगल बी पी क्यू का। आई एम सो सॉरी, मेरे फ़ोन में एक्चुअली स्टोरेज प्रॉब्लम हो गया था एंड द वीडियो वेंट ऑफ, आई डेंट रियलाइज दैट। सो यहाँ पर जो था आर पी क्यू था आपका, आर पी क्यू जो है वो आपका हाफ हिस्सा है। आर पी क्यू यहाँ पर अगर आप देखो आर पी क्यू यहाँ पर भी दिया है, आर पी क्यू यहाँ पर लिखा है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी पी क्यू। तो इंस्टेड ऑफ आर पी क्यू वॉट आर यू सपोज टू राइट, हाफ मल्टीप्लाई बाई बी पी क्यू। फिर आपके पास कॉन्ग्रुएंसी का साइन था, आई हैव पुट कॉन्ग्रुएंसी और द इज इक्वल्स टू साइन। फिर है एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस हैज बीन गिवन ओवर हियर। पी क्यू एस वो क्या है, अगेन इट इज हाफ पोर्शन ऑफ एंगल पी क्यू सी। तो इंस्टेड ऑफ एंगल पी क्यू एस what am I supposed to write, half, मैंने हाफ लिखी एंड देन मल्टीप्लाई का साइन एंड दिस होल। इंस्टेड ऑफ पी क्यू एस व्हाट आई हैव रिटन, हाफ मल्टीप्लाई बाय एंगल पी क्यू सी। क्योंकि मुझे ये पूरा एंगल लेना था, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताई हूँ, पूरा एंगल लेना था। ऑल्टरनेट एंगल को प्रूव करके मैं ये दो लाइंस को जो है वो पैरेलल प्रूव कर सकती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास बी पी क्यू भी आ गया, पी क्यू सी भी आ गया। आपको पता चला कैसे आया, यहाँ पर हाफ हाफ जो है मेरे पास एक्स्ट्रा है। अब मैं क्या करूँगी, मैं मल्टीप्लाई करूँगी, मैं डिवाइड नहीं कर सकती, मैं मल्टीप्लाई करूँगी टू बोथ द साइड। तो मैंने टू लिखा, मल्टीप्लाई का साइन, देन अगेन हाफ, ये पूरा मैंने कॉपी किया। फिर इज इक्वल्स टू का साइन, हाफ से पहले मुझे बोथ द साइड मल्टीप्लाई करना था टू से, तो टू मल्टीप्लाई बाय देन दिस कॉपी। अभी टू के टेबल में टू टू पे आता है, टू के टेबल में टू वन पे आता है, तो टू वन ज़ा टू, अगेन टू वन ज़ा टू, ये टू टू एक दूसरे से कट। फिर बाद में यहाँ पर सिर्फ आपके पास वन बचा था एंड एंगल बी पी क्यू, वन एंड एंगल बी पी क्यू। आप वन लिखो या ना लिखो इट डजेंट मैटर, यहाँ पर बी पी क्यू मैंने लिखा और उसके बाद में एंगल पी क्यू सी। तो यहाँ पर जो है आपने क्या प्रूफ किया हो कि एंगल बी पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू सी, ये आपने प्रूफ किया बाय, अच्छा नहीं ये लाइन जो है वो बाद में आएगी। तो मैंने बी पी क्यू जो है बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट वी हैव प्रूव दैट लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ऑल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, ठीक है। ठीक है, सो हमारी 2.2 एक्सरसाइज पूरी होती है कंप्लीट। इन नेक्स्ट लेक्चर आई ट्राई टू कंप्लीट द प्रॉब्लम सेट 2। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, and please subscribe my channel, like my videos, and if you all have got any doubts, so do let me know in the comment section. Bye bye.